हाय। तो आज बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो उसको कृपया देख ले ताकि आज का लेक्चर समझने में दिक्कत नहीं आए। हम लोग इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स वाला नहीं पढ़ रहे हैं, है तो मैथमेटिक्स ही, लेकिन उसमें लगा हुआ है बेसिक, यानी बेसिक वाला मैथमेटिक्स। मतलब हुआ फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले वो मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। मैथ में तो बड़ा लंबा लंबा इंटीग्रेशन है, महीनों बच्चा पढ़ता है, चैप्टर ही है, उतनी लंबी बात नहीं करेंगे हम लोग। फिजिक्स में जिससे सारा सवाल बन जाए उतना तक ही हम लोग लिमिट रखेंगे। फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाना तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करोगे तैयार। फील आएगी, परसेप्शन आएगी, इसीलिए हैंड रिटन नोट्स बनाना है खुद से। यहां देखो कुछ फार्मूला है जो रेडीमेड बना हुआ है, तो एक बार रेडीमेड को देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग खुद से लिखेंगे और खुद से समझ समझ के देखेंगे कि क्या है। जैसे रेडीमेड में क्या है, जैसे हम लोग पढ़ाई किए थे पहले, x पे पावर अगर n इंटू डी एक्स हो तो हो जाता है x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। जैसे 1 बाय x इंटू डी एक्स हो तो इसका हो जाता है log x। इससे अच्छा है ना, मैं तुमको एक चीज सिखा देता हूं, इसमें एक चीज खाली जान लो, उसके बाद हम आगे दिखाऊंगा। देखो देखो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। डिफ्रेंशिएट यानी उल्टा, उल्टा चलते हैं। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x का, पहले इसको देखोगे हम जो बता रहा। और cos x को डिफ्रेंशिएट करोगे cot x को तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। और कोसेक x को अगर इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स आता है। और cos x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x आएगा, और टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा, और ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। मतलब हुआ जिसको डिफ्रेंशिएट करने से आता है ना, उसी को इंटीग्रेट करोगे तो वही आ जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब, cos x को इंटीग्रेट करोगे तो वही आएगा जिसको डिफ्रेंशिएट करने से cos x आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हम ऐसे नहीं, इसकी फील दिलाता हूं तुझको लिख लिख के। ज्ञान इंद्रियां जो हमारा है ना, दिमाग, कैसे हमारे अंदर ज्ञान पहुंचती है, तो एक तो होता है देख के, दूसरा होता है सुन के, तीसरा होता है देख के सुन के बोल के, और चौथा होता है देख के सुन के बोल के और कर के। जब ऐसा करते हैं ना तो सारी इंद्रियां हमारी खुल जाती है और समझदारी की लेवल सबसे टॉप पे आ जाती है। तो सारा चीज करोगे जो मैं बोला, देख के सुन के बोल के कर के, मन में ही बोलो सही। तो जो मैं अभी बताऊंगा उसको देखना, तो मेरे साथ इसका रिहर्सल करोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे। क्या करके, सुन के देख के, सब समझ में आ गया क्या करना है। जैसे पहला नंबर देखो, जैसे कि इंटीग्रेट करना है x पे पावर n इंटू डी एक्स को करना है इंटीग्रेट, तो क्या कर देंगे, पता है हमको, ये जो पावर है ना, पावर, उसमें क्या करेंगे, क्या बोलो बोलो, n प्लस 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे n प्लस 1, और प्लस क्या कर देंगे, c कर देंगे। पहला क्लियर है, यस। दूसरा देखो, इसमें एक शर्त हम लोग दिए थे ना कि n प्लस 1 का वैल्यू बराबर नहीं आएगा जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, यानी n इज इक्वल टू बराबर माइनस 1 नहीं आना चाहिए इस फॉर्मूला में। ओके, अब दूसरा जो फॉर्मूला है 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो log x टू द बेस ई प्लस सी। इसी log x टू द बेस ई को हम लोग लिख देते हैं ln x प्लस सी, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा देखो, तीसरा अगर हम साइन एक्स को करते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का आ जाता है कॉस एक्स,
अब प्लस आ जाएगा सी। और एक बात ध्यान रखना है, जिसको इंटीग्रेट करने के बाद सी रहे उसके शुरू में, तो शुरू में माइनस लगा देना, ठीक है। साइन एक्स का होगी, उसके बाद लिखते हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स अब प्लस हो जाएगा सी। शुरू में ही बताया कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। यानी साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। ये समझना है हमको। ये 1 नंबर है, 2। अब हम देखते हैं 4 नंबर। जैसे देखो, जैसे क्या लिखें, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिखें। अब अंदाज लगाओ तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यानी यहां वही होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो किसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, यस 10x को। तो इसका हो जाएगा 10x प्लस सी। ये तो बहुत आसान है सर, आपने तो दिमाग ही खोल दिया। और जो छठा नंबर है वो देखो, ये सेक स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका क्या होगा, 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो क्या होगा, कॉट हो जाएगा ना, कॉट एक्स अब प्लस सी। माइनस भी लग जाएगा, लगा दीजिए ना शॉर्ट, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है। छठा के बाद 7वां नंबर में ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, अंदाज लगाओ, सेक एक्स इंटू 10x रहे इंटू डी एक्स रहे तो बराबर क्या होना चाहिए। अच्छा ये तो सेक एक्स का है सर। सेक एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते थे ना, यानी इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है। कुछ फील आ रही है, आ रही है। अच्छा तब फील जब आ रही है तो इसको बना ही लो। 7 नंबर देखो, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स रहेगा। फील आ रही है तो कर लो फील, कर लो फील। यस ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी, और यहां एक लग जाएगा माइनस। क्यों लग जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें सी से स्टार्ट है। ये तो हमारा कुछ बेसिक्स था जिसको जानना बेहद जरूरी था। अब हम कुछ इसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन लाते हैं, टेक्निकल चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखोगे। जैसे ये प्रश्न है, यहां देखो कितना शानदार है, लिखा हुआ साइन 2x और dx का इंटीग्रेशन। यहां देखो cos 2x dx का इंटीग्रेशन में कौन सा ऑप्शन होगा, cos 2x dx में कौन सा ऑप्शन होगा, क्या cos 2x का sin 2x हो जाएगा प्लस सी, या कुछ और होगा। यहां पर अब ऑप्शन के साथ दिया था, सोच लिया कौन सा होगा, उसको टिक लगा कर रखो, और जब यहां बताएंगे ना तो उसको टिक करना, ठीक है। देखो देखो क्या करना है, बाद में बताऊंगा कि कैसे आता है। तो sin 2x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, क्या आता है, साइन का आता था ना cos, तो लिख देना है cos 2x, ये तो लिखिए देना है, cos 2x लिख देना है और प्लस सी भी लिख देना है। लेकिन यहां पर एक बात है, x का जो कोफिशिएंट है ना 2, उससे करना है भागा, और चूंकि साइन का इंटीग्रेट करिए तो सी से शुरू होता है तो इसलिए माइनस लग जाएगा, यानी माइनस हाफ cos 2x प्लस सी आ जाएगा। तो cos 2x का अंदाज लगाओ तो क्या आएगा, क्या cos 2x को इंटीग्रेट करोगे तो sin 2x आएगा और डिवाइडेड बाय 2, ये वाला हो जाएगा, नहीं राइट आंसर है। cos 2x का क्या होगा, sin 2x। cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x आएगा, और क्या होगा, x में जो है ना उससे दे देना भागा, भागा यहां भी दे सकते हो चाहे यहां भी दे सकते हो, अब प्लस लगा देंगे c। तो इस प्रकार का क्या होगा, इस प्रकार का
तो इस प्रकार में क्या करो, इससे कोई मतलब नहीं, एक्स में जो कोफिशिएंट है ना उसी से देखोगे। तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस, और कॉस हो जाएगा 3x प्लस 9। वेरी गुड। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 3 है, तो 3 से दे देंगे भागा मेरे बच्चों। और साइन का इंटीग्रेशन कॉस में आया है, और चूंकि वो सी से स्टार्ट हो है इसलिए यहां लगा देना माइनस, और प्लस यहां एक कर देना है सी। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। तो इसका क्या होगा अंदाज लगो, सब तुमको बताना है। क्या होगा, cos 5x प्लस 7 इंटू डी का कितना हो जाएगा, तो cos का हो जाएगा sin x, sin 5x प्लस 7 में कुछ डिवाइड करना है क्या, x में जो कोफिशिएंट है ना 5 उससे डिवाइड कर देना है, अब प्लस कर देना है c, c को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात, तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खुद का कुछ अपना दिमाग लगाओ। तो इसमें 42 नंबर में क्या करेंगे, देखो साइन x बटा 2 है, आई इंटू डी एक्स है, तो क्या होगा, साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस x बाय 2 आ जाएगा एज इट इज, साइन का हो गया कॉस। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x में यहां पर कितना है, 1/2 है, तो 1/2 से यहां डिवाइड कर देना है, अब प्लस हो जाएगा सी, और इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, ये 2 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, 2 इंटू कॉस x बाय 2 प्लस सी हो जाएगा। अच्छा इसका क्या होगा, e पे पावर 3x को नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होता है, e पे पावर 3x का इंटीग्रेशन e पे पावर 3x ही होता है, तो e पे पावर 3x ही होगा, और x में जो गुना है ना उससे डिवाइड कर देना, अब प्लस कर देना c। बहुत आसान। यहां क्या है, ये लिखा हुआ है जो समझाता हूं मैं, dx बाय 3x प्लस 5 लिखा हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन है बराबर क्या होगा, अच्छा ये लॉग वाला है, लॉग वाला, इसको लिखेंगे लॉग, लॉग यानी ln 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है ना 3 उससे डिवाइड कर देंगे प्लस। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जैसे ऐसा रहता है ना, dx डिवाइडेड बाय ax प्लस b, और इसको इंटीग्रेट करना होगा तो याद कर लेना डायरेक्ट, इसका हो जाएगा log यानी ln ax प्लस b, x में जो कोफिशिएंट रहेगा ना उससे भागा देना, अब प्लस कर देना c, c यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ध्यान रखना। तो इसका क्या हो जाएगा अंदाज लगाओ, e पे पावर 4x प्लस 5 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e पे पावर 4x प्लस 5 वही आ जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, x में जो गुना है ना 4 उससे डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा c। कुछ फील आ रही है, फील आ रही है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जो फिजिक्स में बहुतों बार दर्शन होगा तुमको। तो देखते हैं ये क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कैसे बनाएंगे, एक दो को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुमको। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद कर लेना। अच्छा इसी में अगर कोस स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसी में साइन स्क्वायर के जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखते, तो ये याद रखना, उतना दिमाग क्या लगाओगे, डायरेक्ट याद रखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको एक फॉर्मूला की तरह याद कर लेना है, बैठ कर रटना नहीं है। सवाल आएगा ना तो हर बार देख लोगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा खुद ब खुद। बैठ कर रटना बिल्कुल नहीं है, अपने याद हो जाएगा। प्रॉब्लम बनाएंगे यानी पढ़ने वाला बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको धीरे धीरे सब याद हो जाता है, और नहीं पढ़ोगे तब। समझ में आ गया बात। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखते, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर में 2 साइन स्क्वायर हो जाता है, तो इस तरह का याद रख लेना। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है।
वेरी गुड। अब क्या करना है, ये साइन स्क्वायर थीटा था ना। अब अच्छा यहां से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसको अगर हम इधर भेज दें तो साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। नहीं, यस। तो उसी प्रकार से ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। अब इसको कैसे समझेंगे, यहां से देखो, इसको इधर लाओगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाएगा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं समझ में आया, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सही है, सही है ना, हाँ सही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसको याद कर लेना, अगर दोनों याद रहेगा तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे, तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन लागू रहेगा, इनटू हो जाएगा dx। अच्छा, तो ये बराबर क्या आएगा 1/2, बाहर कर देते हैं तो ये dx इसमें आ जाएगा dx, ओके, माइनस कॉस 2x इंटू dx आ जाएगा। इसको हम इस ब्रैकेट में ले लेते हैं, सही है। तो ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। समझ में आया ना, 1/2 को बाहर कर लिए यहां, तो यहां हो जाएगा, दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। 1/2 को बाहर कर लेंगे तो dx यहाँ गुना हो गया, इससे गुना हो गया, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। और अगर इसको इंटीग्रेट करें तब cos x इंटू 2x को क्या आएगा, cos x को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा साइन 2x बाय 2, हो जाने के बाद अंत में दे देना है प्लस c। यही इसका आंसर आएगा। इसको गुना करना है तो गुना कर दो, x/2 माइनस साइन 2x/4। आगे अब बच गया cos स्क्वायर x का, कर देते हैं। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या आया था, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन चालू रखेंगे। ये हाफ को बाहर कर लो, कर लिए हाफ को बाहर, तो क्या बचा 1 प्लस cos 2x बच गया, इंटू dx बचा, रहने देते हैं। यहां पर मजा आ रहा है, पूरा एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। तो देखो ये हाफ इसको बाहर ही छोड़ दो, इंटीग्रेशन चालू है। अब प्लस इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, यहां आएगा cos 2x इंटू dx। तो तुमको पता है ना इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, सबको अलग अलग कर देते हैं, सबको अलग अलग, यानी dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पर। अच्छा, प्लस फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे cos 2x इंटू dx। यस, तो अब क्या करेंगे, हाफ यहां होगा, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और इसको करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन माइनस में, ना ना माइनस नहीं आएगा, साइन 2x बाय 2, और अंत में आएगा प्लस सी। अच्छा, इसको और तोड़ोगे तो क्या होगा, तोड़ने का मन है तो तोड़ दो, हाफ को गुना कर दो तो x/2 आएगा। बहुत बच्चा बोलता है सर इसको और कुछ और तोड़े क्या, तो तोड़ दो ना, तोड़ने का मन है तो यहां गुना करेंगे तो x/2 आएगा, प्लस साइन 2x बटा नीचे जाएगा तो 4 आ जाएगा, प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4। फील आ रही है,
आ रही है, एकदम फील आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छोटी छोटी बातें को, ये फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट देखो कितना शानदार चीज तुमको सिखा रहा हूं अभी, ध्यान पूर्वक देखना। जैसे उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखना क्या उदाहरण ले रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ। देखो जैसे कि हम मान लेते हैं एक उदाहरण है, जैसे समझना ध्यान से, जैसे ले लिया साइन एक्स क्यूब है, ओके, इंटू है डी, इंटू है, अच्छा उदाहरण है, साइन एक्स क्यूब लिया, यानी ये वाला हुआ फंक्शन। इसका मतलब हुआ, इसको हम मान लोगे u, इसको क्या मान लोगे u, इसको मान लोगे u, तो जानते हो क्या होगा, ये होगा du बटा dx, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3x² इंटू dx, यही चीज है। इसको अगर u मानोगे तो ये हो जाएगा du, तो एक तरह से fu बन जाएगा इंटू du बन जाएगा। अच्छा, इसको अगर u मानोगे तो क्या बन जाएगा du, देखता हूं, तो जब ये u मानोगे तो ये du बन जाए तो fu du हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो कुछ आएगा, और कुछ आएगा तो उसमें फिर u को फिट कर दोगे। मतलब समझ में नहीं आया, यहां से समझाता हूं क्या है। जैसे कि मान लेते हैं इसका इंटीग्रेट करना है तुमको, और यहाँ है साइन एक्स क्यूब इंटू 3x² dx, और बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो करना क्या है ना, कि ये जो भाग है ना, ये उसको कर दोगे, पुट कर दोगे u, पुट कर दोगे u बराबर x पे पावर 3 आया, बहुत बढ़िया। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो du बटा dx क्या आता है, बढ़िया से देखना, एकदम मजा आ जाएगा। du बाय dx करेंगे तो क्या आएगा 3x² आ जाएगा, यस। तो इस प्रकार से du बराबर क्या आएगा, du बराबर आ जाएगा 3x² इंटू dx, 3x² इंटू आ जाएगा dx। अच्छा, ये बात थी। तो इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, साइन u लिख देंगे, साइन u लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे du। कुछ कुछ आ रही है समझ में, अच्छा उसको समझने का कोशिश मत करना, इसी को खाली समझो ना। यानी इसमें एक को u मानेंगे, उसको u मानेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने से दूसरा आ जाएगा, आ गया साइन u du। अब देखो साइन u को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस u आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, और उस u का वैल्यू डाल देंगे। u का वैल्यू अगर डाल देंगे तो कॉस u के बदले में क्या हो जाएगा, u के बदले में हो जाएगा एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा c। यही है ये रूल्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट करना, यानी किसी को वैल्यू को कुछ पुट कर देना है, और उसको डिफरेंशिएट करने से दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो तब इस मेथड को लगाएंगे हम लोग। यहाँ कुछ समझ में आया? जैसे कुछ एक आध और क्वेश्चन तुमको दे के समझाता हूँ कि क्या हुआ इसका मतलब। जब तक सवाल नहीं बनाएंगे ना, फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग्स, तो फीलिंग्स को लानी है ना, लानी है तो सवाल बनानी है ना, यस। तो देखो अगला सवाल, जैसे इस सवाल को देखते हैं क्या करना होगा। अब इसमें किसको u मानोगे, देखो तो पुट कर दोगे u इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसका मतलब हो गया du बाय dx कितना आ जाएगा, du बाय dx बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 0, तो du इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, du इज इक्वल टू आ जाएगा dx, सिंपली ये इधर गुना हो जाएगा, तो du इज इक्वल टू dx। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन अब क्या आया, इसका मतलब हुआ ये हो गया u पे पावर हो गया 100, u पे पावर 100, dx के बदले आ गया du, सही है। तो u पे पावर जो 100 है ना, तो ये 100 प्लस 1 कर देंगे, और 100 प्लस 1 101, अब प्लस हो जाएगा c, और u के स्थान पर डाल दो, u के स्थान पर डाल देंगे x प्लस 5 पे पावर 101 डिवाइडेड बाय 101, अब प्लस आ जाएगा c, यही हुआ वैल्यू। समझ में आ गया बात, यस। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट देखिए, इसका क्या करेंगे, 2x प्लस 5 पे पावर 10 है dx, फिर इसमें क्या करेंगे, पुट किसको करेंगे u, पुट करेंगे u इज इक्वल टू किसको 2x प्लस 5। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे du बटा dx,
यस, डिफ्रेंशिएट अगर इसको कर देंगे तो क्या आएगा, 2x का आ जाएगा 1, अब प्लस आ जाएगा 0। अच्छा, तो du बाई डी एक्स बराबर कितना आया, du बाई डी एक्स बराबर आया 2, यानी du इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। वेरी गुड, du इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। तो अब इसको फिट कर दो। नो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसके जगह देंगे u पे पावर 10। अब देखो dx है ना, dx के बदले du बटा 2 लिखना पड़ेगा ना, du बटा 2 लिखना पड़ेगा, यानी एक तरह से हो गया हाफ, इधर बाहर आ गया, u पे पावर 10 इंटू du। अब इसका इंटीग्रेशन इजी है करना, 1/2 तो इधर आ गया, u पे पावर 10 को अगर करेंगे तो u पे पावर 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, 11 आएगा, प्लस आ जाएगा c, ये u इधर आ गया हाफ, u के बदले में क्या रख देंगे, u के बदले में रख देंगे 2x प्लस 5 पे पावर 10 को कर देंगे तो क्या होगा 11, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 11, प्लस हो जाएगा c। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक चीज याद रखो ना, खाली लीनियर रहेगा ना तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है उससे भागा दे दोगे तो आ जाएगा। यहाँ u पे पावर 10 है तो 10 में 10 में 11 हो जाएगा, बट 11 x का कोफिशिएंट से भागा दे दो तो भी बन जाता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देखो, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। इसको मान लेते हैं u मान लेते हैं, पुट, उसको अगर u पुट कर देंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो अगर हम du बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अच्छा, तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो यहां रख देता हूं 9। अब देखते हैं ये क्या इंटीग्रेशन आ रहा है। अब जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में आया u, तो u पे पावर हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 2x dx के बदले में क्या हो जाएगा, 2x dx के बदले में हो जाएगा du। अच्छा, ये तो बड़ा सस्ता है। तो बन गया ना, u पे पावर 5 था तो अब बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस आ जाएगा c, और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। u के जगह क्या कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और उस पर पावर कर देंगे 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस आ जाएगा c। तो कुछ कुछ समझ में आ रही है। एक को मानना है u और उसको u मानने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा। तो इस प्रकार से सज जाता है, सज धज जाता है इंटीग्रेट होने के लिए, और वो इंटीग्रेट हो जाता है। मजा आ रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज करनी है, खुद से ट्राई करनी है, नहीं बनेगा तो देखोगे। ऐसे उम्मीद है कि अब बन जाएगा तुमसे। स्टार्ट करते हैं। इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे, इसको क्या मानेंगे u, पुट करेंगे u इज इक्वल टू क्या 1 प्लस एक्स क्यूब, du बाई डी एक्स कितना आएगा, du बाई डी एक्स कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 का 0 डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो du इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, du इज इक्वल टू, इसको इधर गुना करेंगे 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये तो आ ही रहा है ना, ये du हो जाएगा, यानी इसको अगर u मानते हैं तो ये du बन जाता है। तो यहीं पर ले लेते हैं, यहाँ u पे पावर आ गया 5 और यहाँ आया du।
और इसका हो गया इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना, ये u पे पावर 5 और ये आ गया du। तो बड़ा आसान है। अब क्या कर देंगे, u पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हो जाएगा c। u का मान रख देंगे 1 प्लस एक्स क्यूब पे पावर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हो जाएगा c। तो ये सब बहुत आसान है, तुम्हारे लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है ना। यस, तो अगला देख, ये वाला खुद से ट्राई कर लोगे पक्का। यस, नेक्स्ट ये वाला बनेगा क्या, बिल्कुल साइन एक्स प्लस 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 5। सिंपली इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 1 है, तो 1 से भागा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से उसका आंसर हम लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजा तो तब आएगा जब तुम इसको बनाओगे। क्या करेंगे इसको, किसको क्या पुट करना, अरे ये तो शुरू में बताए थे हमको। इसको क्या कर देना, पुट कर देना u इसको, तो ये du अपने आप आ जाएगा। अच्छा, पुट कर देता हूं उजला कलर से, u इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3, तो du बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स आ जाएगा 3x²। अच्छा, du इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, du इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स। लेकिन यहां पर तो 3 है ही नहीं ना, तो नहीं है तो क्या हुआ, इसीलिए इंटीग्रेशन को करेंगे अब। तो यहां लिख देंगे साइन u लिख दिए। अब यहां देखो x² इंटू डी एक्स के बदले में क्या रख देंगे, du/3 रख देंगे। अच्छा ऐसा है सर, यस, ये 1/3 बाहर आया। अब ये हो गया साइन u इंटू डी यू, और साइन u को इंटीग्रेट तो हम लोग बखूबी जानते हैं, 1/3 है, साइन u का हो जाएगा माइनस कॉस u प्लस हो जाएगा c। तो कॉस का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 और कॉस u के बदले में x³ प्लस हो जाएगा c। कैसी रही, खूब रही, मजा आया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें लास्ट पिछले जो क्वेश्चन बनाए थे ना उसी में जोड़ देता हूं। अगर इसमें ऐसा रहता साइन x के बदले 3x प्लस 5 होता, n2 होता dx, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता ये देखो, प्रूव भी कर देंगे। साइन का हो जाएगा कॉस 3x प्लस 5, और चूंकि साइन है तो इसलिए माइनस लग जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट है ना उससे भागा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c। प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं, देखो प्रूव करते हैं। क्या करेंगे, पुट करेंगे u इज इक्वल टू 3x प्लस 5, बहुत बढ़िया, और du बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 0, और du इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट का वैल्यू कर देते हैं। तो यहां आया साइन, ये वाला टर्म क्या हुआ u। अब देखो dx के बदले में कितना लिखेंगे, du/3 लिखेंगे ना, dx के बदले में du/3 लिखेंगे, dx के बदले में du/3, यानी ये 3 तो अब बाहर आ जाएगा, आएगा साइन u इंटू डी यू। अच्छा, तो साइन u को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस u आ जाएगा, कॉस u। 3 तो ऑलरेडी है ही, रहने देते हैं, अब प्लस आ जाएगा c, और साइन u को वापिस कर दो वैल्यू, u का वैल्यू है 3x प्लस 5, u का वैल्यू है 3x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय यस 3, अब प्लस आएगा c। देखा, समझ में आ गया बात, यानी x में जो कोफिशिएंट रहेगा उसको सीधे भागा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो कुछ आगे इसका देखो तो क्या होगा, यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इंटू डी टी है, क्या फर्क पड़ता है, x के जगह में t है,
फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ कांस्टेंट है तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, ये एज इट इज लिख देना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और क्या करना है ना, टी का जो कोफिशिएंट है ना, टी यहाँ वेरिएबल है, टी यहाँ क्या है वेरिएबल, वेरिएबल है टी, तो टी का जो कोफिशिएंट है ना ओमेगा उससे भागा दे देंगे। बोलो तो इसका क्या होगा, इसका कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बटे 2 इंटू डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 2 डिवाइडेड बाय टी का कोफिशिएंट से भागा दे देंगे। अब प्लस हो जाएगा सी, वो तो अंडरस्टूड है, सी समझ जाना। वहां एक उदाहरण था जिसका आंसर तुमने पहले कर चुका है। जैसे इस प्रकार रहता था, जैसे कि अगर बोलता साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 3 इंटू डी टी, तो क्या होगा इसका आंसर, साइन का क्या लेंगे कॉस ले लेंगे, कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाय 3 ये हो जाता, अब कॉस हुआ तो माइनस लग जाएगा और टी का कोफिशिएंट से भागा दे देंगे। अब कुछ कुछ फील आ रही है, प्लस सी कर देंगे। जैसे इस प्रकार से रहता कॉस पाई टी प्लस फाइ नॉट 3 पाई टी प्लस फाइ नॉट इंटू डी टी, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, यहां dx नहीं होगा dt होगा, क्या होगा इसका, तो cos का हो जाएगा साइन, साइन लिख देंगे 3 पाई टी प्लस फाइ नॉट और भागा दे देंगे किससे, टी का कोफिशिएंट से 3 पाई से, और प्लस कर देंगे सी। तो इस तरह का इंटीग्रेशन तुमको अच्छा से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि बहुत मजा आया होगा। ये 5 इंटीग्रेशन है जो तुमको होमवर्क है, बना के लाओगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्लास में बताऊंगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का फिजिक्स में क्या इस्तेमाल होगा और उसका यूजेज कैसे करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी शेयर करो, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो, नहीं, यस सर, ओके।